बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की शादी के हवाले से। अज़हर सदीक एडवोकेट पाकिस्तान में वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उनके साथ अमूमन लंदन से इमदाद हुसैन शहज़ाद हिस्सा लेते हैं। इमदाद हुसैन शहज़ाद यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने शरीफ ख़ानदान पर PhD कर रखी है। शरीफ ख़ानदान के बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं और बताते हुए वो बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करते। उनकी तरफ से एक दो वीडियोज़ में कहा गया था कि किस तरीके से शरीफ ख़ानदान इत्तेफाक फाउंड्री में लोगों को भट्टी में जला के राख कर देता था। इनकी तरफ से कहा गया कि एक लेबर लीडर, यूनियन लीडर जो इनकी इत्तेफाक फाउंड्री का था, वो राह रास्त पर नहीं आ रहा था तो उसको भट्टी में जला दिया गया और रेलवे का एक इंजन भी उसी भट्टी में जलाकर उसके गार्डर और TR बना लिए गए। वो इंजन इत्तेफाक फाउंड्री के लोगों की तरफ से उधार मांगा गया था। जैसे ही वो फैक्ट्री में गया तो उसको भट्टी में डाल दिया गया और वापसी पर फ़ोन कर दिया गया कि हमारे पास रेलवे इंजन आपका अभी तक नहीं पहुंचा। बहरहाल इस तरीके से ये लोग फ्रॉड करते रहे हैं। हमें भी एक आदमी मिला था, नेशनल बैंक में बहुत बड़ा अफसर था। वो कहता था कि कोई सदीक नामी आदमी जो टैक्स के लिए इनकी फैक्ट्री में जाता था, वो उसको वेस्पा समेत इन्होंने भट्टी में डाल दिया था। अब हम आ जाते हैं मरियम नवाज़ शरीफ और कैप्टन सफदर की शादी पर। इस हवाले से इमदाद हुसैन शहज़ाद ने कहा था कि मुझे पता है कि इनकी शादी किस बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट ने करवाई थी, किस तरह से उन्होंने मियां नवाज़ शरीफ और कलसूम नवाज़ शरीफ की तरफ से कैप्टन सफदर के घर जाकर रिश्ता मांगा था और मामला तय किए थे। उस ब्यूरोक्रेट का नाम इमदाद हुसैन शहज़ाद ने नहीं बताया था, उसकी बात हम कर देते हैं। उस ब्यूरोक्रेट का नाम कमर ज़मान चौधरी था, जो बाद में नैब का चेयरमैन बना और वो मियां नवाज़ शरीफ के बड़े ही एतमाद का आदमी था। चेयरमैन नैब बन के जब उनके सामने नवाज़ शरीफ साहब के और दीगर केस किए गए तो वो पूरी तरह इनके हक़ में इनके शाना बशाना खड़ा हो गया। हत्ता कि हुदैबिया मिल केस जिसका फ़ैसला हाई कोर्ट ने शरीफ ख़ानदान के हक़ में कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने नैब के चेयरमैन कमर ज़मान चौधरी को बुलाया और कहा कि आप अपील क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि मैं अपील नहीं करूँगा। तो कमर ज़मान चौधरी साहब ने अपील नहीं की। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आज फिर यूँ समझ लिया जाए कि नैब दफन हो गया है, नैब की मौत हो गई है। अब हम आ जाते हैं कमर ज़मान चौधरी के उस किरदार की तरफ जो देहात में किसी नाई का होता है, किसी मिरासी का होता है, जो लोगों के रिश्ते करवाते हैं। ये सब से पर्दा किसने उठाया है? खुद कैप्टन सफदर ने पर्दा उठाया है। कैप्टन सफदर ने सुहेल वड़ैच को इंटरव्यू दिया, जो मियां नवाज़ शरीफ के इंटरव्यूज़ की किताब गद्दार कौन में छपा है। वो उसके सफ़ा नंबर 449 पर जो कुछ कमर ज़मान चौधरी के बारे में कहते हैं, कमर ज़मान चौधरी और उनके शादी के हवाले से किरदार के बारे में बात करते हैं। कमर साहब को ये आर्डर थे कि सफदर पर तुमने नज़र रखनी है, ये कहाँ जा रहा है और किससे मिल रहा है। कमर साहब ने मुझे अपने घर में शिफ्ट किया हुआ था और एक कमरा दिया हुआ था, तो कमर साहब अक्सर देखते रहते थे कि ये किधर गया है, किसको मिला है। तो वो मेरी सास साहिबा के जहन में कुछ ऐसी चीज़ थी। आगे जाकर कैप्टन सफदर कहते हैं कि कमर साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब की मिसेज़ ने बहुत पहले बताया हुआ था कि हमें एक अच्छा रिश्ता चाहिए और वो रिश्ता हमने देखा है, इसको तुम चेक करोगे। तो कमर साहब 2 साल पहले ही कहीं मेरे गांव तक गए। फिर कमर साहब ने मुझे शादी के बाद बताया कि मैं गया और मैंने एक बंदे से पूछा कि ये कैप्टन सफदर का गांव है। उसने कहा हाँ जी। तो मैंने इसको कहा कि आप उसको जानते हो? कहा है कि हम उसको तो नहीं जानते।
مگر یہ جو سامنے قبرستان ہے اس میں یہ جو مزار ہے یہ اس کے پردادا کا ہے۔ کیپٹن صفدر کہتے ہیں کہ قمر صاحب نے کہا کہ میں نے پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ آپ نے میرے ذمہ جو کام کیا ہے وہ شخص اور لحاظ سے الحمدللہ وہ اس چیز پر پورا اترتا ہے۔ میں نے اس کے فوجی لوگوں سے بھی پوچھا مگر مجھے ایک چیز کی کمی محسوس ہوئی کہ صفدر مالی لحاظ سے بہت کمزور ہے۔ تو انہوں نے کہا چھوڑے قمر صاحب، آپ بھی اتنی گھٹیا سوچ رکھتے ہیں، مالی حالات تو کسی وقت بھی انسان کے ٹھیک ہو سکتے ہیں، مگر جو ایک اچھی فیملی ہوتی ہے، اچھا خون ہوتا ہے، اچھے رشتے ہوتے ہیں، وہ تو ملنے مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ میرا معیار یہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میاں نواز شریف نے ساری باتیں سن کر جو تحقیق کی تھی قمر زمان چودھری نے اس پر پورے طریقے سے ایمان لاتے ہوئے اپنی بیٹی کا ہاتھ کیپٹن صفدر کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے اور بہت سی سٹوریاں دنیا کے سامنے آ چکی ہیں جس میں کچھ سچ ہو سکتا ہے، کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے۔ بہرحال دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔